क्या आपने कभी सोचा है कि एक पिता अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए आखिर कितना कुछ कर सकता है? क्या आपने कभी किसी पिता को अपनी छाती पर लिखते देखा है कि मेरा बेटा बेगुनाह है, प्रधान ने फंसाया है, पुलिस मिली हुई है? क्या आप सोच सकते हैं कि जब कोई आम आदमी सिस्टम से लड़ते लड़ते थक जाता है तो उसके पास आखिरी क्या रास्ता बचता है? कौशाम्बी जिले के लोहदा गांव में जो हुआ वो सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन की समाप्ति नहीं थी, वो एक सिस्टम के खिलाफ अंतिम चीख थी जिसे ना सुना गया ना समझा। रामबाबू तिवारी एक ऐसा नाम है जो अब न्याय व्यवस्था, प्रशासन और राजनीति के गठजोड़ पर सवाल बन चुका है। उनका बेटा सिद्धार्थ तिवारी उर्फ धुन्नू एक नाबालिग बच्चे से अनुचित व्यवहार के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन अदालत ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया क्योंकि विवेचना में ना तो गंभीर आपराधिक धाराएं और ना ही बच्चों की सुरक्षा कानून की सख्त धाराएं बनती थी। पीड़िता के धारा 164 के बयान में भी सच की दरारें साफ दिखी। खुद पीड़िता ने कहा कि उसने मां के कहने पर बयान दिया था। अगर आरोपी निर्दोष था तो मामला कैसे दर्ज हुआ? अगर पुलिस ने बिना ठोस साक्ष्य के मामला दर्ज कर लिया तो सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन था? रामबाबू ने बार बार कहा कि ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल ने चुनावी रंजिश में पुलिस की मिलीभगत से ये झूठा केस दर्ज करवाया, लेकिन जब कोई नहीं सुना तो उन्होंने स्वयं को नुकसान पहुंचा लिया। उन्होंने शरीर पर स्याही से बेटे की बेगुनाही और साजिश का जिक्र किया। क्या इससे बड़ा प्रमाण और कोई हो सकता है? रामबाबू की मौत के बाद जब उनका शव नेशनल हाईवे पर रखकर परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस का बल प्रयोग सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जनता भड़की, पुलिस पर सवाल उठे और अंततः एसपी राजेश कुमार को कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पड़ा। लेकिन क्या कुछ अधिकारियों को लाइन हाजिर कर देने से पूरा सिस्टम निर्दोष हो जाएगा? ये प्रकरण केवल एक झूठे मामले की परतें नहीं खोलता, बल्कि ये उस प्रशासनिक रवैये की भी तस्वीर दिखाता है जिसमें शिकायतकर्ता को ही अपराधी बना दिया जाता है। रामबाबू की मौत के बाद उनके परिजनों और प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई की गई। आखिर किससे इंसाफ की उम्मीद की जाए? क्या न्याय की मांग करना अब कानून व्यवस्था के विरुद्ध आचरण हो गया है? अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा प्रहार किया और आरोप लगाया कि सत्ता की राजनीति अब समाज को आपस में बांटकर अपने स्वार्थ पूरे करने में लगी है। उन्होंने कहा कि ये मामला केवल एक गांव या व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे समाज की आंखें खोल देने वाला है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने विपक्ष पर ही इस समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कानून सबके लिए समान है, लेकिन इस समानता की परिभाषा तब बदल जाती है जब एक निर्दोष को हिरासत में डाल दिया जाता है और उसका पिता न्याय न मिलने पर टूट जाता है। बार एसोसिएशन और किसान यूनियन ने भी इस पूरे मामले में विशेष जांच दल एसआईटी से जांच की मांग की है। अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया और चेतावनी दी कि दोषियों पर कार्रवाई न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आवाजें रामबाबू के संघर्ष को जीवित रख पाएंगी या ये भी अखबार की खबरों में दबकर रह जाएगा? ये पूरा मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि लोकतंत्र की उस कमजोरी का प्रतीक है जिसमें प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर खड़े दिखाई देते हैं। रामबाबू हार गए क्योंकि उनके पास केवल सच्चाई थी, सत्ता नहीं थी। अब जब उसका बेटा निर्दोष साबित हो गया तो क्या कोई जवाबदेही तय की जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिस्टम खुद चाहता है कि आम आदमी न्याय की उम्मीद छोड़ दे? अगर नहीं तो फिर क्यों हर बार पीड़ित की आवाज दबा दी जाती है? क्यों हर बार बल का प्रयोग उन्हीं पर होता है जो न्याय मांगते हैं? रामबाबू की ये घटना एक चेतावनी है, एक मौन चीख जो कह रही है कि अगर आज तुमने मुझे नहीं सुना तो कल तुम्हारी बारी भी आ सकती है। अब वक्त है सवाल पूछने का, अब वक्त है उस सिस्टम को जवाबदेह बनाने का जो अपने नागरिकों को खुद के विरुद्ध खड़ा कर देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस देश में सच की कोई कीमत बची है?